सबसे पहले ना ये जरूरी है कि इसके बारे में जो डब्ल्यू शेड्यूल है क्या। ये हमारे पास वेक्टर टूल है। ठीक है। वेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? एग्जैक्टली। शेप्स हो गई, लाइंस हो गई। ठीक है। कोई भी चीज इसके ऊपर क्रिएट करेंगे ना, वो शेप्स बनेंगे, वो वेक्टर ही होंगे। लाइक अगर आप एक इमेज है और इमेज के ऊपर ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने कल पेन टूल पे बताया था, ऐसे करते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज देंगे ना उसमें, वो सिलेक्शन नहीं करेगा, वो एक शेप को क्रिएट करेगा साथ साथ। तो इट्स मीन्स कि ये यहाँ पर आप कोई भी चीज क्रिएट करेंगे ना, वो शेप ही बनेगी। अडोब इलस्ट्रेटर में आप सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लायर, ब्रोशर्स, पैकेज डिजाइन, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इजीली। बन जाएगी। बस इसमें एक चीज नहीं होती, और वो है फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूव। ये नहीं होगा इसमें। इसमें आप कभी भी फोटो एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। हाँ, इमेज को ब्लर करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर का इफेक्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट हो गया, इसके लिए ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीजें हम कुछ भी नहीं कर सकते। एडोबी इलस्ट्रेटर में एक और चीज भी है जो वर्जन मैंने आपको दिए हैं, इसमें ये फायदा भी है कि आप एट अ टाइम एडोबी इलस्ट्रेटर में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इमेज है आपके पास, और आप चाह रहे हैं कि ये मैं फोटोशॉप में एडिट करूँ। पहला तरीका तो ये होगा ना कि फोटोशॉप आपके पास, वो इमेज आप फोटोशॉप में ओपन करें, एडिट करें, एक्सपोर्ट करके वापस यहाँ पर लेकर आए, ऐसा ही होगा। लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर आपको एक बटन देता है, जिसको ओपन करने पर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली फोटोशॉप में ओपन हो जाता है। हम वहाँ पर जो भी एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पर होती जाएगी। ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, जो हम ब्राउज़र में जाके उसको करेंगे। ठीक है। तो एडोब इलस्ट्रेटर में बनस्बत फोटोशॉप की इजी बहुत है। बस इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा कस्टमाइज करनी पड़ती हैं। फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, हम एक एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा ही है, लेयर पैनल में एक एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं। फोटोशॉप में, एडोब इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। अब जिस लेयर के ऊपर भी क्लिक करते हैं ना, वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ट्रांसफॉर्म टूल के लिए हमें क्या करना पड़ता था, कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता था। यहाँ पर वो खुद ब खुद सिलेक्शन करने के बाद उसको खुद ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो आइए हम इसको करते हैं। पहले कंट्रोल टी अगर प्रेस करेंगे ना, तो करेक्टर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ क्रिएट। ओके। क्रिएशन में हमारे पास ये भी सेम है जैसे हमारे पास फोटोशॉप में था। रिसेंटली फाइल्स भी आ रही हैं, नाम भी हमारे पास सेम है, विड्थ और हाइट भी सेम है। ऐसे ही है। अब आते हैं यहाँ पर पिक्सेल्स में। पिक्सेल्स में देखो, हमारे पास फीट, इंचेस, यार्ड्स और मीटर्स, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा ऐड हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इंचेस में कोई काम कर रहे हैं तो इंचेस का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। लेकिन फीट एंड इंचेस का काम करेंगे जब आप, उसका अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। सपोज टू, आपको एक काम मिला हुआ है 5 फुट बाय 2 इंच, तो आप यहाँ से कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे? फीट एंड इंचेस। ठीक है। ये देखो, मैं फीट एंड इंचेस कर रहा हूँ। तो ये देखो, 1 फीट बाय 3 इंच उसका साइज मुझे दे रहा है। ठीक है, मतलब ये इतना साइज मुझे दे रहा है। ये तब वहां पर आप यूज करेंगे जब आपको फॉर्मेट ही वो आया हुआ है कि मुझे फीट में डिजाइन करना चाहिए। उस लिहाज से आप इसको डिजाइन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, वो पॉइंट्स भी हैं, फीट अलग भी है। ओके। और हमारे पास यार्ड्स भी हैं, अगर जमीन के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। ठीक है। पॉइंट्स हैं, मीटर्स हैं, कि कितने मीटर में आपको चाहिए। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर कोई भी चीज़ एड ऑन कर सकते हैं। ओके। तो इसको पिक्सल्स कर रहा हूँ। 1080 बाई 1080 है। ये हमारे पास ओरिएंटेशन है। ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास आर्ट बोर्ड्स हैं। फोटोशॉप में हमारे पास एक चीज़ थी, आर्ट बोर्ड के ऊपर आप जस्ट चेक इन करते थे। ठीक है, मतलब वो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करता था। यहाँ पर ऑलरेडी ये आर्ट बोर्ड ही होता है। यहाँ पर हमारे पास वर्क स्पेस ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने कैनवस से बाहर कोई भी चीज रखेंगे तो गायब होगी। यहाँ पर कोई भी चीज आप रखेंगे ना, मतलब आपके पास ये कैनवस है। ठीक है, तो इस कैनवस पे ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर से आप बाहर कोई भी चीज रखेंगे ना तो आपको नजर आएगा, क्योंकि वर्क स्पेस के अंदर है। तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड का मतलब ये है न्यूमेरिक का, कि एक आर्ट बोर्ड है यहाँ पर। आप यहाँ पर 100 आर्ट बोर्ड रखेंगे तो यहाँ पर आपने 100 ही लिखना है। आपको 2 आर्ट बोर्ड चाहिए तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। तो 1080 बाई 1080 के 2 आर्ट बोर्ड आते हैं। और अगर आप एक भी लेके चलेंगे तो इशू नहीं होगा। ठीक है। आप आर्ट काम कर रहे हैं और काम के दौरान ही आपने आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। आगे जाके इंशाल्लाह उस पर भी वर्क करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, लग सकते हैं एक ही पीएचडी फाइल होगी, मतलब एक ही यही फाइल होगी उसमें। फोटोशॉप में भी ऐसे होता है। ठीक है, अभी मैंने करवाया नहीं लेकिन वो ऐसे अभी भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ब्लीड के ऑप्शन पे। ठीक है। अब ब्लीड से पता चल रहा है कि ब्लीड क्या करके देगा? कोई दिमाग में कोई चीज आ रही है? ब्लेंड करेगा कॉर्नर्स को नहीं,
जो उसके बॉर्डर्स है ना, मतलब एक आप बना रहे हैं A4 का साइज, ठीक है, A4 पेपर लेते हैं, A4 पे आप सीवी बनाते हैं, जब आप प्रिंट के लिए उसको भेजेंगे ना, उसमें से इतना हिस्से को वो काट देता है, पेपर ही काट देता है उसको। अब जो इतने हिस्से में आपका डिजाइन आ रहा है, तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ब्लीड ऑप्शन हम डिजाइन को एक्स्ट्रा स्पेसिंग देने के लिए करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग देते हैं, इंचेस में भी आप दे सकते हैं, आप फीट में भी दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपने, अब मेरे पास एक डिजाइन है 10 फुट बाय 15 फुट, ठीक है, तो मैं उसमें ब्लेड का ऑप्शन इतना दूंगा, 2 2 इंच। अब ये 2 इंच क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस देगा। जब ये एक्स्ट्रा स्पेस देगा, तो जब वो कट होके निकलेगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस में मेरे पास जो कट हुआ है, वो एक्स्ट्रा वो खत्म हो जाएगा, वो मशीन कट कर देगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास एक्चुअल है वो एक्यूरेट होके निकलेगा, तो ब्लीड ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग देनी है, तो इसे हम करेंगे, ठीक है, जब हम फ्लैट डिजाइन करेंगे, सॉरी ब्रोशर, उसमें ब्लीड का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। ये अगर आप A4 पे पेपर पे बना रहे हैं, A4 पेपर पे, तो अगर A4 पे पेपर पे बना रहे हैं तो 0.1 इंच होना चाहिए। 0.1 इंच वो कितना करेगा, वो इतना से हिस्सा काट देगा, मतलब 1 इंच का चौथाई हिस्सा वो काट देगा, ठीक है, 0.1 इंच होगा, ठीक है। अगर आप फीट पे चल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देखें कि अगर फीट पे चल रहे हैं तो आपने इसको कितनी स्पेसिंग देनी है, 1 इंच की देनी है, 2 इंच की देनी है, वो इसके हिसाब से आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से उसको दे देता हूँ फीट पे, मैं दे देता हूँ 5 बाय 10, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर फीट तो नहीं देना, मैंने तो इंचेस देना है। जब आप यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर देंगे, अब यहाँ पर आए फॉर्मेट चेंज कर दें इजीली, अब यहाँ पर आप इंच में दे दें वो चीज़, पिक्सल में देना है पिक्सल में दे दें, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर इंचेस में आपने फॉर्मेट दिया है, आपने नीचे जो वो है क्या कहते हैं, फॉर्मेट चेंज करना है, ब्लेड में भी आपने इंचेस में देना है, आप उसको ना चेंज करें, आप फीट में दिया हुआ है, आपने फॉर्मेट चेंज करना है, इंचेस में देनी है वो चीज़, तो इंचेस में सिलेक्शन कर लें, ताकि आपके लिए वो चीज़ ईजी रहे। क्लियर? हाँ जी। पिक्सल्स पे काम तब जाएगा ना जब वो स्क्रीन पे जाएगा, तो स्क्रीन पे तो हमें ब्लेड का ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। पिक्सल्स का फॉर्मेट हमेशा स्क्रीन पे जाता है, बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो प्रिंट के लिए आ रहा है। जाहिर सी बात है, आपके लिए एक, अगर इंच पे कोई डिजाइन आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि ये प्रिंट के लिए जा रहा है, ऐसा है। अगर कोई फ्लेक्स जा रही है 20 बाय 15 फीट की जा रही है, दिमाग में एक चीज आएगी कि हाँ ये प्रिंट के लिए जाएगा, तो आप तब वहां पर ये चीज अप्लाई करेंगे। क्लियर? हम यहाँ पर कोई चीज अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कलर मोड में। अब यहाँ पर सिर्फ 2 कलर मोड्स हैं, RGB और CMYK के, ठीक है। तो अगर डिजिटल के जाएंगे तो RGB सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट के लिए जाएंगे तो CMYK के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर बाज़ औक़ात आप यहाँ से कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और आप CMYK को ही करेंगे, तो अगर ये आ जाएगा तो इससे आपने घबराना नहीं है, आप चलते रहना है, वो सिर्फ आपको वार्न कर रहा होता है कि अगर आपने ये चूज किया है तो प्रिंट के डिजिटल के लिए वो चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है, तो इससे आपने ये नहीं करना। आप आते हैं रास्टर इफेक्ट पे। ओके, मैंने बताया था फोटोशॉप में कि रास्टर इफेक्ट आपने, मतलब जो रेजोल्यूशन था, ठीक है, फोटोशॉप में रेजोल्यूशन तो नहीं, यहाँ पर रास्टर इफेक्ट है। अगर हाई रेजोल्यूशन तब यूज करेंगे हम जब वो स्क्रीन पे जा रहा, ठीक है, और यहाँ पर 72 मतलब जो स्क्रीन का ऑप्शन है, ये तब यूज करना है जब ये प्रिंट के लिए जाएगा। अगर मैं भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, अब मैं 300 पे सिलेक्ट करूंगा ना, मैंने 1080 लिया हुआ है, तो जैसे एक्सपोर्ट करूंगा तो 4500 पे पिक्सल्स में चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये 45 पिक्सल्स पे चला गया। अगर मैं डिजाइन करता हूँ A4 का साइज, और मैं यहाँ पर A4 का सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, A4 आ गया, ये कितने पिक्सल्स बन रहा है, 595 841। इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना 300 पे, तो ये 35 पे तकरीबन 3500 बाय 2400 तक चला जाएगा, मतलब इसके पिक्सल्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने जब भी प्रिंट के लिए कोई चीज भेजनी है, तो आपने इसको स्क्रीन पे रखना है, ठीक है। जब आप स्क्रीन पे रखेंगे तो सेम एज इट इज यही साइज लेके निकलेगा, क्योंकि प्रिंट करना है, मशीन पे वो लैंग्वेज नहीं है कि हम उसको कमांड दे के नहीं इसका साइज यही है, मैं कंफर्म दूं, ऐसा नहीं होता। बस मशीन में ये होता है, कलर एडजस्ट कर दिया जाता है और उसको प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पर ये करना है कि आपने स्क्रीन पे इसको 72 पे रखना है, अगर डिजिटल पे जा रहा है तो आपने उसको RGB पे रखना है। क्लियर? वो मल्टीप्लाई कर देगा 3 पे, और वो चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे सपोर्ट कर देगा, ठीक है। और मैंने 300 पे रखा है इसको, और ये आपको आखिर में भी एक दफ़ा फिर पूछता है
आप वाकई में 300 में इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपने बाय डिफॉल्ट रखनी है। क्लियर यहाँ तक? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? मैं इसको कर रहा हूँ क्रिएट। ओके। ये हमारे पास हार्ड कोड है। अच्छा, आप लोग एक काम करें, ये जो क्रिएट है ना, ये करो, मैं आपको ये वाले शो करवाता हूँ सारे। करो जरा क्रिएट इसको। 1080 बाई 1080 का साइज लें, और उसके बाद इस पे करें क्रिएट। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस कैसे आएंगे। क्या? दिखाओ। कस्टम में नहीं, उधर देना आप। पिक्सल सेलेक्ट करें और 1080 बाई 1080 करिए, कस्टम्स है। नहीं, वो जब आप बार बार दे देते हैं तब यहाँ पर साइजेस आते हैं रिसेंटली में। हो गया? अच्छा, ये देखो, मैंने कस्टमाइज किया हुआ है फोटोशॉप को, ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर को। अगर कोलैप्स का बटन आपको शो हो रहा है तो उसको बंद कर दें, ठीक है, तो आपके पास सारे आइकन्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे करो, ये देखो। बंद कर दो यहाँ से, ये देखो। बंद कर दो, बोलना क्यों है? क्या हो रहा है? नहीं हुआ? क्या? 300, ये 300 पे रखना है इसको अभी। और आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है? दिखाएं। पॉइंट्स पे नहीं, पिक्सल्स पे। यहाँ पर आप कोई भी साइज लेंगे ना, किसी भी साइज पे, वो इतना ही जूम इन करके आपको शो करवाएगा। ठीक है। आप, ये टूल्स आपके पास शो नहीं हो रहे, ऐसा ही है, सारे नहीं हो रहे। देखना जरा, है ना? इसको करो, रेड पे क्लिक करो। हाँ जी। तो आप वापस क्रिएट क्रिएट कर रही हैं। क्या? इसको करना क्यों भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, कर दें क्रिएट। हाँ जी। आप देखो यहाँ पर, ये बटन नजर आ रहा है आपको, स्विच वर्क स्पेस की, इसके ऊपर क्लिक करें। इसको करें इनिशियल क्लासिक। अब आपके पास प्रोफेशनल व्यू आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनिशियल क्लासिक कर दें। ये हमारे पास आर्टबोर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास वर्क स्पेस है। आपको पता है इस आर्टबोर्ड के बैक पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये नॉर्मल नॉर्मल बोर्ड है। इसके ऊपर आपने बैकग्राउंड खुद लगाना है। ये वाइट नजर आ रहा है, इट्स मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करेंगे ना, और उसको एज अ पीएनजी में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके साथ बैकग्राउंड नहीं होगा। क्या? अगर आपने बैकग्राउंड ऐड करना है तो यहाँ पर रेक्टेंगल से एक बैकग्राउंड ऐड करना लाजिम है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे ना रफली, तो यहाँ पर वो आपके एआई फाइल का हिस्सा होगा, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे वो नजर नहीं आएगा। तो अडोबे इलस्ट्रेटर में आप रफली यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, इजी है, ठीक है।
ये हमारा लेयर पैनल है। ये सारे टूल्स हैं। ओके, ये लेयर पैनल है। अब लेयर पैनल में हमारे पास बॉटम पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक डिलीट का बटन है, ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर का बटन है, और एक सब लेयर का बटन है। सब लेयर और न्यू लेयर का कहाँ पर यूज करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक मजे की बात बताऊँ, यहाँ पर लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक पेन टूल लेते हैं ना, उसका डॉट लगा देंगे और उसको रिमूव कर देंगे, उसकी खुद ब खुद लेयर बन जाएगी। टेक्स्ट का है, उसकी भी लेयर बन जाती है। ब्रश आप यूज करते हैं, उसकी भी लेयर बन जाती है। यहाँ पर लेयर क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी मर्जी से कुछ भी क्रिएट करेंगे ना तो उसकी लेयर खुद ब खुद बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। एक फिल आ रहा है, और इससे क्या, उसका क्या मतलब हुआ, फिल के नीचे जो कलर है स्टॉक, हमारे पास यहाँ पर फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, फिल और स्टॉक, बस। ठीक है, स्टॉक क्या होगा, बॉर्डर है। फिल क्या होगा, उसका ओवरऑल कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर और वाइट है, और ये ब्लैक है, तो ये हमारे पास स्टॉक है, ये फिल है। अगर आप किसी को भी रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये नन का बटन उन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नन हो जाएगा। नन का मतलब, ये अगर ऑप्शन शो हो रहा है ना तो इसका मतलब है नन, ठीक है। और यहाँ से आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं और कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब मजे की चीज दिखाऊं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर तो कलर कोई भी ऐड करेंगे ना, ये देखो, कोई भी कलर कर देते हैं आप। यहाँ पर मतलब आप इसमें कोई भी छेड़खानी करेंगे ना, वो यहाँ पर खुद ब खुद ओपन कर देता है। हाँ, ठीक है, क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब जहाँ पर माउस क्लिक करेंगे तो वो होगा। यहाँ पर वो हमारे पास जो कलर कोड था, हेक्सा कोड, वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, कलर पिकर ओपन हो गया, ठीक है। हम माउस को बाहर निकालते थे, हमारे पास एक आई ड्रॉपर ऑप्शन होता था, फिर हम प्रोजेक्ट से कहीं से भी कलर पिक कर लेते थे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, यहाँ पर हमने कस्टमाइज करने वो चीज़, ठीक है। अडोबे इलस्ट्रेटर में ये होता है ना कि आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, आप यहाँ पर पहले से कलर ऐड कर लें। मतलब इस साइड पे आप कलर्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले यहाँ पर चार कलर ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पर कलर्स को ऐड करने का तरीका बताऊंगा, फिर हम टेक्स्ट टूल पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ कलर पिकर पे, मतलब अपने कलर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास एक कलर्स आ जाते हैं ना, तो कलर्स के अपने कोड होते हैं, उन कोड्स को हम वहाँ पर पेस्ट करके उनका कलर ऐड करेंगे, ठीक है। तो सपोज टू, मैं ये कलर्स ऐड करता हूँ। अब इसमें से अगर आपको दो कलर भी पसंद आते हैं, मतलब दो कलर ऐड करना चाह रहे हैं या चारों कलर ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ये कलर पिकर है, सिंगल क्लिक किया, फोटोशॉप अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन किया, ये नजर आ रहा है, ये शेप है, इसके अंदर हमारे पास बाकी शेप्स हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल, ओके, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर आके इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर करूंगा, तो ड्रैग किया मैंने, ये मेरे पास कलर आ गया, ठीक हो गया। ये मैंने लिया सिलेक्शन टूल, पहले वाला सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है। सिलेक्शन टूल लिया, अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, कलर आ गया, कॉपी किया मैंने, इसको मैं करूंगा यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, मेरे पास कलर ऐड हो गया। कलर कोड किया, कंट्रोल वी किया मैंने, कॉपी जो किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और करें, हमारे पास इसमें स्ट्रोक अप्लाई है, स्ट्रोक को रिमूव करना है। तो स्ट्रोक को रिमूव करने के लिए क्या करना है, पहले इसके ऊपर सिंगल क्लिक करना है। जब ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ आ गया ना, तो समझ जाए कि आपका स्ट्रोक सिलेक्टेड है, आपका बैकग्राउंड कलर सिलेक्टेड नहीं है, आपका जो स्ट्रोक है वो सिलेक्टेड है। तो स्ट्रोक सिलेक्टेड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये नैन का बटन है, इसके ऊपर प्रेस किया, स्ट्रोक रिमूव हो गया। शर्त ये है, यहाँ पर हमारे पास लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ अगेन ओपन, तो ये मेरे पास आ गया। क्लियर यहाँ तक कि नहीं, क्लियर। अब मैं इसकी ना डुप्लीकेट लेने लगा हूँ, आल्ट को होल्ड किया, माउस को लेकर आया, तो देखो माउस के साथ एक और माउस बन गया। इसका मतलब क्या है कि आप इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आल्ट को होल्ड किया हुआ मैंने, छोड़ा नहीं है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके उसको मैंने ड्रैग कर देता हूँ, मेरे पास सेकंड शेप बन गई है। अगेन मैं जाता हूँ वेबसाइट में, कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर आके इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास कलर कोड पेस्ट हो गया। जब पेस्ट हो जाता है, आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे, कलर पेस्ट हो गया। क्लियर यहाँ तक, बताता हूँ, डोंट वरी, बताता हूँ कि डॉट्स क्यों शो हो रहे हैं।
बहुत काम की चीज़ है ये डॉट्स। आप थर्ड कलर ऐड हो गया। ठीक है, आप इसको होल्ड किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये ले। ओहो, ये ले, चार कलर्स ऐड हो गए। ओके, आप यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें और उसको ड्रैग करें। अब आपको ये चीज़ नजर आ रही है, ये जहां तक जाएगा आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। आप अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुई ना, मैं थोड़ा सा राइट करूंगा तो देखो सिलेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपको मैं लेयर पैनल दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ना यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद लेयर पैनल दिखाता हूँ। यहाँ पर लेयर पैनल थोड़ा सा चेंज है लेकिन इजी भी है। माउ- ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे तो इसको ड्रैग करेंगे जहां तक आप सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, क्या सिलेक्ट कर लिया ना मैंने, ये देखो। ठीक है, अब मैं अगेन रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ करने का सिंपल मेथड है जैसे कि फोटोशॉप में था, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, मैंने ड्रैग किया। ठीक है, अब ये टूल है सिलेक्शन, इसको मैंने अगेन सेलेक्ट सेलेक्ट किया। कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं की मैंने, मैं चाह रहा हूँ इसका साइज छोटा बड़ा हो जाए, क्लिक किया, एंकर शो हो रहे हैं। इट्स मीन्स कि आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली। और अगर एक्यूरेट करना है तो क्या करेंगे, एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्ट का रेशो है, लॉक कर दिया, अभी भी नहीं कर रहा। तो हम एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर में आपने अगर इमेज का साइज भी छोटा करना है, टेक्स्ट का साइज भी छोटा करना है, तो शिफ्ट को होल्ड करना लाजिम है। जैसे कि मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और अब मैं साइज छोटा करूंगा, हो रहा है छोटा। ठीक है, ये बटन नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने माउस लेकर आया हूँ, तो माउस के साथ एक राउंडेड शेप बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये राउंड करेगा। शेप्स के जो कॉर्नर्स होंगे ये उनको राउंड करेगा। लाइक माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, राउंड हो गए। अपनी मर्जी से इसको राउंड करो। कुछ भी नहीं होल्ड किया हुआ मैंने, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके कर रहा हूँ मैं। ये देखो, चारों तरफ से होगा। कस्टमाइज कैसे करेंगे बताता हूँ, डोंट वरी, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। क्लियर यहाँ तक। इस पे नहीं करता, इस पे एक्यूरेट करना, एक्यूरेट नहीं होता इस पे, हम खुद को शिफ्ट को होल्ड करके फिर एक्सपेक्ट रेशो काम करता है। आ रही है समझ। अच्छा आप देखें, ये लेयर पैनल मैंने ओपन किया, लेयर पैनल ओपन हो गया, तो कोई लेयर नजर नहीं आ रही। ठीक है, आपके पास जब लेयर होती है ना, लेयर, वो इस लेयर वन के अंदर होगी, सारी की सारी लेयर्स, इसको लेयर कहते हैं। ये ग्रुप ओपन किया मैंने, इसको सब लेयर्स कहते हैं। आपने कोई लेयर पहले सिलेक्ट नहीं करनी, मतलब कोई लेयर नहीं बनानी। और अगर आपने लेयर बनानी भी है तो आप यहाँ पर सब लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरी लेयर बन गई। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आपने। और दूसरी बात, अगर आप इस वाले एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे सिंगल, इस वाले एरिया के ऊपर, तो सिर्फ लेयर सिलेक्ट करेगा, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ वो लेयर सिलेक्टेड है, ये देखो ये लेयर सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो पहला मेथड तो ये है ना कि इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड, टॉगल का बटन नजर आ रहा है, सर्कल छोटा सा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका लेयर सिलेक्ट, आपका सब्जेक्ट और लेयर दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर लेयर को ऊपर नीचे करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करो। अगर आप इसको ऐसे भी रखेंगे ना, मतलब इस यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, लेयर को ऊपर नीचे करेंगे तब भी होगा। लाइक मैं लेयर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पर आता हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, मैंने ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, ये देखो जो ब्लू बार नजर आएगी ना नीचे आपको,
तो समझ जाए कि आपकी सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो इस लेयर के इस यहाँ पर होगा। ये देखो। और अगर आपको कुछ यूं नजर आ रहा है, तो समझ जाए कि उसको जगह नहीं मिल रही पेस्ट होने की। ये लेयर बाहर भी नहीं जाएगी, ये देखो। ये लेयर यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। नजर आ रही है? ठीक है क्या? समझ आ गई? तो लेयर को आपने इस तरीके से मैनेज करने हैं। ठीक है, आप माउस के लेफ्ट को होल्ड करेंगे, उसके ऊपर नीचे करेंगे। अगर ग्रुप बनाना है, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करें और कंट्रोल को होल्ड करें, कंट्रोल को इस वाले टॉगल के ऊपर क्लिक करते जाए, आपकी लेयर सिलेक्ट होती जाएगी। अब देखो यहाँ पर लेयर सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, शिफ्ट को होल्ड किया, लेयर सेलेक्ट हो गई। ग्रुप करने के लिए कौन सा की था? कंट्रोल, कंट्रोल जी। ये लो ग्रुप बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नाम रख देता हूँ, कलर स्कीम। ओके। और ये हमारे पास क्या था? शेप थी नॉर्मल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो शेप है उसका साइज क्या है, अब मेरे पास ये शेप है ना, इसका साइज क्या है? ठीक है, मेरे पास सिर्फ इसका 1080, इसकी विड्थ है, हाइट कितनी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टी के अंदर भी आप कलर, फिल, स्टॉक, ओपेसिटी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आप ये देखो, ये फिल है, ये ओपेसिटी है, ये स्टॉक है। 1080 बाय 685। यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशो हमारे पास लॉक है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू कौन सी है? टॉप और लेफ्ट। ये हमारे पास क्या है? रोटेशन है, कि आपने इसको कितने रोटेट पे रखना है। एक रोटेशन का मतलब ये भी है ना कि यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो एक्यूरेट करेगा। ठीक है, एक्यूरेट कर रहा है। तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितना रखना है आपने। ओके। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें चेंज होती हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टी नजर आएंगी जो डिटेल के साथ हम करेंगे। ठीक हो गया? आप आते हैं कलर कैसे चेंज करने। यहाँ तक समझ आ गई है सुनाइल? अब मैंने कलर ऐड करने का ही बता रहा है। ठीक है, सिंगल क्लिक किया, मेरे पास शेप सिलेक्ट हो गई है। हमारे पास एक टूल आता है जिसको आई आई ड्रॉपर टूल कहते हैं। सिलेक्ट किया मैंने, आई ड्रॉपर टूल की जो शॉर्ट की है वो आई है। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पर शेप भी सिलेक्टेड है। ठीक है, शेप सिलेक्ट है, आई ड्रॉपर टूल भी सिलेक्ट है। जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे कलर कर देगा वो। ये देखो। हाँ जी, हाँ जी बताएं। आगे समझ? कौन सी वाली? नहीं, वहाँ पर नहीं ऐड हो सकते, यहाँ पर ऐड होंगे। यहाँ पर इसको आप एज अ स्कीम यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में काम करते हैं। आपका आई ड्रॉपर टूल टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है और बहुत मजे की चीज़ है आई ड्रॉपर टूल। अब ये उसने सिर्फ इसका सिलेक्ट चेंज किया कलर। ठीक है, अगर मैं ये वाला कलर करना चाहूँ तो ये भी सिलेक्ट करेगा। ये करना चाहूँ, कोई भी कलर आप करना चाहें वो इजीली इसको सिलेक्ट करेगा। क्या यहाँ तक समझ आ गई? अब देखो मैंने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया। ठीक है, बस टेक्स्ट टूल आ गया। सेम मेथड है पैराग्राफ का भी और सिंगल टेक्स्ट का भी, हेडिंग वगैरह का। सिंगल क्लिक कर देता हूँ मैं, सिंगल क्लिक, टेक्स्ट टूल अप्लाई हो गया। अब ये देखें, टेक्स्ट का साइज आपने बड़ा करना है, शिफ्ट को होल्ड करके करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो स्ट्रेच कर रहा है, शिफ्ट को होल्ड नहीं किया हुआ। शिफ्ट को होल्ड करूंगा तो देखो वो एक्यूरेट कर रहा है। देखो क्या? अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक है, ये मैंने एडोपर टूल लिया, यहाँ पर के पेस्ट कर देता हूँ, कोई भी कलर कर देगा उसका। ठीक है, अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ठीक है, टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है और ना भी सिलेक्टेड हो टेक्स्ट टूल, और आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। करो जरा कंट्रोल टी प्रेस, आपके पास कंट्रोल टी, टेक्स्ट टूल ना भी सिलेक्ट करें, ऐसे ही करें आप। ओके, इसको उठाएं, पहले छोटा करें इसको। यहाँ से ये देखो, ये कुछ यूं नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसका साइज छोटा करें,
इसको उठाएं यहाँ से और यहाँ पर ले आए। ये देखो। हो गया। आप देखें, करेक्टर टूल के अंदर आपके पास सारी ऑप्शंस नहीं आ रहे। ठीक है। ये सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, टॉगल के साथ ही है। इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो शॉप पे ही नजर आएगा आपके पास ऑप्शन, शो ऑप्शंस, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सारे के सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया। करो। ये करेक्टर टूल ओपन है कि नहीं? ये सेटिंग का बटन है। सबसे ऊपर पे है मनाहिल, देखो ये आगे सारे। अब इसमें सारी चीजें कॉमन है एज फोटोशॉप की तरह। दो चीजें रिमूव की गई हैं। एक हमारे पास टैलिक का बटन नहीं है, दूसरा हमारे पास बोल्ड का बटन नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है करेक्टर रोटेशन। वो प्रॉपर्टीज में जो रोटेशन का बटन है वो पूरा सब्जेक्ट को करेगा। यहाँ पर एक एक करेक्टर को रोटेट करेगा। लाइक मैं 12 कर देता हूँ तो देखो एक एक करेक्टर को उसने रोटेट कर दिया। ठीक है। आप सेलेक्ट करने के साथ भी इस चीज को कर सकते हैं। हमारे पास जो ये चीज है इसको बेसलाइन कहते हैं, पैराग्राफ में हम चीज करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसका फोन चेंज करूँ, मैं इसका फोन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो। ठीक है। अगेन मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ। आ गया मेरे पास टेक्स्ट। इसका साइज कितना है? इस वाला का, छोटे वाले का 12 है। एक्स्ट्रा लाइट है, फ्लैश डिस्प्ले इसका फॉन्ट है। इसका साइज कितना है? 105। ठीक है। अरेंगो पर्सनल यूज और रेगुलर फॉन्ट है, ऐसा ही है। इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड है टेक्स्ट। आई ड्रॉपर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। अब मैं सिंगल क्लिक करूंगा ना तो कलर भी अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट भी अप्लाई हो जाएगा और साइज भी सेम वो चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, फॉन्ट भी यही रहे, साइज बड़ा हो जाए, तो उसको कस्टमाइज करेंगे। हो गया कस्टमाइज। आप चाह रहे हैं कि नहीं, कलर ये वाला ही हो, आपके पास ये चारों कलर्स नहीं मौजूद यहाँ पर सपोज टू, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं ये टेक्स्ट वाला कलर यहाँ पर मौजूद हो जाए, सिर्फ यहाँ पर भी एक टेक्स्ट वाला कलर हो जाए शॉर्टकट तरीके से। आई ड्रॉपर टूल लिया, लेकिन जब आपने टेक्स्ट अप्लाई करना है वो चीज़, तो शिफ्ट को होल्ड रखेंगे आप। जब आपने शिफ्ट को होल्ड कर लिया तो सिर्फ वो कलर पिक करेगा। ठीक है। वो और कुछ भी पेरेंट्स, जो जिसको आप पेरेंट्स कहते हैं ना, वो अप्लाई नहीं करेगा, जस्ट वो कलर को पिक करेगा। लाइक शिफ्ट को होल्ड कर किया था मैंने। ठीक है। और यहाँ पर भी हो सकता है, ये देखो शिफ्ट का होल्ड लाजमी है। बताएं कोई चीज़ यहाँ तक समझ नहीं हो? हाँ जी। इसमें नाहिल, इसमें नहीं है। इसमें आप यहाँ से कलर लेंगे, यहाँ पर कलर होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके कोड चेंज करेंगे। ऑलरेडी आपके पास जब प्रोफेशनली लेके चलना है तो आपके पास यहाँ पर कलर्स होने चाहिए। ठीक है। और इजीली आपका कलर चेंज होगा। एग्जैक्टली मैं, मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि फोन्स भी उठा के साइड पे रख लेता हूँ और कलर्स भी ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास वो चीज़ चल रही होती है, तो मैं जब चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ। ओके। इतना बहुत है। इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चले, मैं भी थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ। एक इमेज को ऐड करना है मैंने क्लिपिंग मास्क करके।
ये देखिए, ये इमेज है मेरे पास, ड्रैग कर रहा हूँ, हमारे पास आ गई इमेज। ठीक है। अब जब आपके पास इमेज ओपन हो जाती है नेक्स्ट टैब में, तो उसको जूम आउट करके उसका साइज उधर ही पहले छोटा कर दो, फिर अपने आर्टबोर्ड पे लेके जाओ। जैसे कि मैं कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ, साइज छोटा कर लिया, सिंगल क्लिक किया, हमारे पास एंकर्स आ गए। अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशो क्लोज है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका साइज छोटा करूंगा ना, फिर वो करने नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और ये साइज छोटा कर देंगे। अब अडोब फोटोशॉप में आप एक चीज का साइज छोटा करते थे, फिर बड़ा करते थे, फर्क पड़ता था। अडोब इलस्ट्रेटर में ये फर्क नहीं पड़ेगा। साइज मैंने कितना छोटा किया है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज बड़ा भी करूंगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसी की वैसी इमेज है। सेम एज इट इज आइकन पे भी है, सेम एज इट इज टेक्स्ट और लोगो पे भी है। तो यहाँ पर इसका साइज कम नहीं होता, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी लो रेजोल्यूशन में है, और रेजोल्यूशन में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर करेगा, ठीक है। जेपीजी में कोई भी इमेजेस ले सकते हैं। ओके, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इमेज आ गई हमारे पास। अब मैं इसको इस वाले सेक्शन में ऐड करना है, तो मैं इसकी विड्थ सेट करूंगा, हाइट नहीं सेट करूंगा, सिर्फ विड्थ। शिफ्ट को होल्ड किया और इसको मैं विड्थ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे कर देता हूँ। ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो आपका साइज है, आपके पास जो आपके कैनवस का साइज है वो इतना है। ये जो बाहर जा रहा है ना, ये कट हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी करेंगे ना तो नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, प्रोफेशनल लेवल से चलना है, तो हम यहाँ पर एक शेप ऐड करेंगे पहले। मैं यहाँ पर ओपन किया, ये इमेज है मेरे पास, गौर से देखना है। फिलहाल मैंने खुद से इसको हाइड कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेप बनाऊँ फिर मैं इसको शो करूँ, हाइड हो गया। ये रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है। तो ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कलर कोई भी रख सकता हूँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा अब इसके ऊपर, ठीक है। मैं कलर ये वाला रख देता हूँ। आगे हमारे पास, ये मेरे पास फ्रेम बन गया। ये हमारे पास, मैं इसका नाम रख देता हूँ मास्क शेप। नाम के ऊपर डबल क्लिक किया, नेम चेंज कर दिया। लेयर पैनल में अगर देखा जाए तो शेप हमारे पास लेयर से ऊपर है, इमेज नीचे है। मैंने शो किया वापस, इमेज किधर है, लेयर पैनल में, शेप से नीचे है, शेप इमेज के ऊपर है। नजर आ रहा है ये, ऐसे करना है। इन दोनों को फिर आपने सेलेक्ट कर देना है। जब इस तरीके से शेप्स आ जाएंगी जैसे आपके सामने नजर आ रही हैं, शेप ऊपर, इमेज नीचे, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे प्रेस करेंगे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अब वो उसके अंदर आ गया। अब दूसरी चीज यहाँ समझ आ गई, ये नजर आ रहा है क्लिपिंग ग्रुप, क्लिप ग्रुप। अगर आपने इमेज का साइज बड़ा करना है, एडजस्ट करना है, या शेप को आगे पीछे करना है, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। इसका ग्रुप ओपन कर दें, ओके, ओपन हो गया। ये मेरे पास क्या है, शेप है। ये मेरे पास इमेज है, इमेज को सिलेक्ट किया। ये देखो, मैं इमेज को नीचे भी कर सकता हूँ, इमेज का साइज भी बड़ा कर सकता हूँ, फ्रेम के मुताबिक। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने फ्रेम कितना देना है, ठीक है। ये देखो, फ्रेम को छोटा करना है, बड़ा करना है। ये देखो, फ्रेम के ऊपर क्लिक किया, फ्रेम सेलेक्ट हो गया। कैनवस साइज उतना ही है, ये देखो। ये लेयर ऐसे ही आपने रखनी है, इमेज को नीचे रखनी है, शेप को ऊपर रखनी है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, मैं क्लिपिंग मास्क, और वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। हाँ जी, आइए समझ के, नहीं ऊपर से किया है, प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे। साइन, बता दो, कोई कंसर्न है, कोई परेशानी है तो बोल दो। क्लियर है, हाँ जी। लिखा आपने, ये लिख दो कि शेप ऊपर रखनी है, इमेज नीचे रखनी है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट करना है मैं क्लिपिंग मास्क। क्लियर, ठीक है। ये इसी तरीके से अगर आप एक नॉर्मल सी छोटी सी भी शेप बनाएंगे, लाइक मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन बना रहा हूँ,
ये देखो। ठीक है, पॉलीगॉन बनाया। कलर मैं कोई भी कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कलर तो उसने खत्म कर देना है। अब यहाँ पर अगर अब मैं को शेप सेलेक्ट करके दिखाऊं, ना मेरे पास स्ट्रोक है ना मेरे पास फिल है शेप के ऊपर, तो कलर आप कोई भी रखें फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, ये देखो मैंने कलर लिखा। ये देखो, मैं कोई और शेप ऐड कर देता हूँ, ये वाली इमेज। इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, इमेज आ गई हमारे पास। अब इमेज ऊपर है, शेप नीचे है। दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मैं क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ रहा है, वो करने ही नहीं दे रहा। क्यों? कि हमारे पास उसको बॉर्डर ही नहीं मिल रहा। कि मैंने किस बॉर्डर पे, बॉर्डर कब मिलेगा जब हम उसके ऊपर एक बॉर्डर रखेंगे, एक शेप रखेंगे, तब उसको जाके बॉर्डर मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेयर को ऊपर रख देंगे। लेयर ऊपर आ गई शेप की, राइट क्लिक किया, मैं क्लिपिंग मास्क, ग्रुप ओपन करके मैं साइज को छोटा कर सकता हूँ। ये ले। और एक बात याद रखना, जो भी इमेज आपने ऐड करनी है ना, वो बिल्कुल बॉर्डर से टच ना हो, थोड़े से बॉर्डर से बाहर निकालो। ठीक है, अब ये वाली इमेज है ना, बॉर्डर से अगर देखा जाए, मैंने हवर किया हुआ तो मुझे बता रहा है कि आपकी इमेज की लेयर इतनी है, बॉर्डर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसको इस तरीके से निकालो। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बॉर्डर के साथ ना हल्की सी स्पेस आ जाती है। तो जो स्पेस होती है वो मैटर करती है। अगर वो स्पेस खत्म हो जाएगी तो आपकी चीज़ मतलब परफेक्ट लगने नजर आ जाती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो जूम करके देखते हैं कि बकायदा चीज़ परफेक्ट है कि नहीं है। तो एक्यूरेट हमें करने के लिए थोड़ा सा बॉर्डर से बाहर निकालेंगे तो हमारे लिए परफेक्ट होगा। हल्का सा बाहर उसको निकाल दें। क्लिपिंग मास्क की भी समझ आ गई? हाँ। अब मैं इसको करते हैं सेव। ओके, अब ये देखें, मैं सिंपल कर रहा हूँ कंट्रोल S, विंडो ओपन हो गई। सेव एज टाइप हमारे पास अडोबे इलस्ट्रेटर की आ रही है। देखिए आपने सिलेक्ट रखना है जो आपके पास फर्स्ट प्रोजेक्ट आएगा। इसके अंदर हमारे पास PDF है, SVG है, EPS फाइल है। ठीक है, और SVG कंप्रेस्ड है। PDF फाइल आपको पता है कि कौन सी होती है। ठीक है, PDF फाइल आपने तब यूज करना है जब आपके पास कोई प्रिंट के लिए कोई चीज आई है, चाहे वो 20 बाई 10 फीट का साइज भी है। आपने आखिर में उसको PDF में करके देना होता है। प्रिंट रेडी फाइल PDF में होती है। EPS फाइल भी आपने तब देनी है जब प्रिंट के लिए हो, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपने जो पैकेज दिया होता है क्लाइंट को, उस पैकेज में अगर आपने $10 दिए हुए हैं एक नॉर्मल से फ्लायर के लिए, प्रिंट के लिए, उसको PDF में करेंगे। अगर आपको क्लाइंट कहते हैं मुझे EPS में दे, तो $15 आपके बनेंगे। वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, EPS फाइल और EI फाइल दोनों सेम होती है, लेकिन EPS फाइल क्या करती है, आपके पास जितना ओवरऑल डाटा होता है ना टेक्स्ट पे, वो वेक्टर हो जाता है, वो एडिटेबल नहीं होगा। वो वेक्टर कर देगा, तो जो आपके पास टेक्स्ट होगा वो भी वेक्टर हो जाएगा, वो एडिटेबल नहीं होगा, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये फॉन्ट कौन सा है। तो EPS फाइल में ये फायदा होता है। PDF फाइल आपके नॉर्मल फाइल हो जाती है, इस पर सिर्फ टेक्स्ट कॉपी किया जा सकता है, एडिटिंग नहीं की जा सकती। PDF फाइल तब हम यूज करते हैं। लेकिन पहला प्रोजेक्ट आपका किस पे सेव होता है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में। तो ये सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाम देंगे कि क्या नाम रखना है, और इसको आप सेव कर दें। आपके पास आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। बार बार प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हैं, मिडल में ही कंट्रोल S प्रेस करते जाएंगे और ये सेव होता जाएगा। अब आते हैं इसको GPG में सेव करने के लिए। ओके, GPG में सेव करने का मेथड, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट एज करना है। अभी आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, नाम दे दिया, ये फॉर्मेट्स हैं। अब यहाँ पर देखें, PNG भी है, फोटोशॉप का भी है, SVG भी है, TF फाइल भी है,
टारगा, टेक्स्ट फॉर्मेट, विंडोज, मेटाफाइल, ऑटो कैड के लिए भी फाइल्स हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। ऑटो कैड नहीं बनता, सिर्फ ऑटो कैड की फाइल होती है, सोर्स फाइल आपके पास एक वहाँ पर जाके एडिट हो सकती है। लेकिन मैंने ट्राई किया तो नहीं होती, क्रैक वर्जन पे नहीं होती, पेड वर्जन पे होती है। हमें क्रैक वर्जन में ना पीएसडी फाइल भी एडिट करने नहीं देता वो। तो हम एसवीजी यूज़ कर सकते हैं, एसवीजी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और हम जीपीजी और पीएनजी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने, मेरे पास पीएनजी ही सिलेक्ट है, मैं इसको ना सेव कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। जब मैंने एक्सपोर्ट ओके कर दिया, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने जीपीजी में एक्सपोर्ट किया लेकिन मेरे पास कलर्स भी आ रहा है। आपके पास जितना भी रफ काम होगा वो सारा शो हो रहा है मेरे पास। मेरे साथ एक मिस्टेक्स की वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। वापस आए, फाइल, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, ये बटन नजर आ रहा है, यूज आर्टबोर्ड। यूज आर्टबोर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ आर्टबोर्ड को ही यूज करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। जब आप इसको चेक इन कर लेते हैं ना, तो रेंज भी ओपन हो रही है और ऑल भी ओपन हो रहा है। रेंज से मतलब क्या, कि कितने आपको आर्टबोर्ड के कौन से नंबर के आर्टबोर्ड चाहिए आपको। 1 से लेके 2 तक चाहिए, 1 से लेके 9 तक चाहिए, या 3 से लेके 7 तक चाहिए। आप अगर आपको एक आर्टबोर्ड चाहिए और आपके पास 50 आर्टबोर्ड्स हैं, ऑल करेंगे तो सारे अगेन एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन अगर आप एक को करेंगे, मतलब एक नंबर एक देंगे, सिर्फ वो एक ही होगा। तो ये हम फ्लायर में करेंगे और सोशल मीडिया पोस्ट पे करेंगे जब हम 3 से 4 चीजें बनाएंगे। यहाँ पर ये फिलहाल ऑल पे सिलेक्ट है। लेकिन ये अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो एक्यूरेट करके वो आपको एक्सपोर्ट करके नहीं देगा। तो मेरे पास ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसको मैं कर रहा हूँ किस पे, यूज ऑल पे मैंने किया हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही है। मैं इसको कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। अब आते हैं यहाँ पर, कलर मोड मुझसे पूछ रहा है, क्या कलर मोड रखना है। यहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे जीपीजी में, जाहिर सी बात है। अगर आपने कोई प्रिंट के लिए चीज बनानी है और क्लाइंट को सेंड करनी है तो पीडीएफ करेंगे। तो कलर मोड आपने किस पे चेक करना है, पहले स्टार्ट में उसको कर देना है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को दिखाना है कि चेक कर लें, तो फिर आप उसको आरजीबी में उसको एक्सपोर्ट करें। लेकिन जब आप उसको, मतलब फाइल आपने सीएमवाईके में बनाई हुई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं क्लाइंट को वो स्क्रीन पे बिल्कुल एक्यूरेट नजर आए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आरजीबी में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी एक्चुअल जो फाइल है वो तो सीएमवाईके में जा रही है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट करने तक वो जा रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक ग्रे स्केल भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी। ये आरजीबी हो गया। क्वालिटी हमेशा आपने 10 रखनी है, ओके। अब आते हैं रेजोल्यूशन पे। अगर आपके पास फीट पे जगह, फीट पे है और आप उसको 300 पे रखेंगे ना, तो वो करने नहीं देगा, आपका सिस्टम हैक कर देगा और हैंग कर देगा अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ। अगर फीट पे बना रहे हैं आप, इसका डिजाइन बना रहे हैं, ये 15 बाई 50 का हो, कुछ भी हो, का डिजाइन आपने एक्सपोर्ट करना है और अपने क्लाइंट को दिखाना है, प्रोडक्ट मैनेजर को दिखाना है एज ए जीपीजी फाइल। तब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके स्क्रीन पे करेंगे अगर फीट में है वो। फीट में आपके पास फॉर्मेट है साइजेस का, तो आपने उसको 72 पे रखना है, अदरवाइज 300 पे जाने दें। लेकिन फीट पे आपने उसको 72 पे, क्योंकि वो फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है। तो इसको 300 पे रखा है, ओके। हाँ, 300 पे रखा है, ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा ओके, मेरे पास काम हो गया सेव। मैंने इसका साइज कितना लिया था, मेरे पास कैनवस का साइज कितना था, 300 पे मैंने एक्सपोर्ट किया ना, ये मेरे पास फाइल आ गई, ठीक हो गया। अब नहीं आ रहा, एक्यूरेट आ रहा है ना अब यहाँ पर देखना कितने पिक्सल्स आ रहा है, डायमेंशंस 4500। फर्क क्या हुआ, 300 पे, हाई रेजोल्यूशन पे गया। अब एक और चीज दिखाता हूँ, फाइल पे गया, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, ठीक है। यूज आर्टबोर्ड, एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा 72 पे, ओके कर दिया। अब कितना आया, 1080 बाई 1080। तो अगर रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो 300 पे, अगर आपने नॉर्मली इसको लेके जाना है तो 72 पे। बताओ कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। हाँ जी, तीनों क्लियर है, पक्का। चलो वेरी गुड, आ गया एक्सपोर्ट करने का तरीका, ठीक है। और अगर आपने पीएनजी में करना है, सिर्फ एक नॉर्मल से एग्जांपल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो पीएनजी में फिर आपने ये करना है। अब मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल एंड प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 1080 का साइज भी ले लेता हूँ, कर दिया मैंने।
ला दिया। यहाँ पर रख देता हूँ इसको। ठीक है, बस स्पेस है। ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ पीएनजी पे। अगर मैं यूज आर्टबोर्ड करूंगा तो मेरे पास जो स्पेसिंग है वो भी एक्स्ट्रा उसके साथ करेगा। अगर यूज आर्टबोर्ड नहीं करूंगा, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट को करेगा जो आपके पास है। लाइक मैंने यूज आर्टबोर्ड नहीं किया हुआ अभी, प्रेस किया, ये नजर आ रहा है व्यू आपको? स्पेसिंग कहाँ पर है? कहीं पर कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर, इस वजह से क्योंकि इसका बॉर्डर इसके साथ मिल रहा है। और ये बैकग्राउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट पे है। हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये ले। हाँ जी, बताएं, कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो यहाँ तक? हाँ जी। ये तो तब पता चलेगा ना जब आप मुझे कल असाइनमेंट सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। इसकी असाइनमेंट तो आज घर जाके बैठ के करना है आप लोगों ने। जो चीज़ मैंने की, आपने भी क्लिपिंग मास्क करना है, इसी तरह टेक्स्ट ऐड करना है। और अगर आपके पास, मैं डिलीट कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, अगर आपके पास एक इमेज है ये वाली, इस इमेज को आपने ओवरऑल बैकग्राउंड पे ही रखना है। इस इमेज को आपने ओवरऑल बैकग्राउंड पे ही रखना है। अब मैं इसकी हाइट को सेट कर रहा हूँ, विड्थ को नहीं सेट कर रहा क्योंकि हमारे पास विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। तो मैं इसको हाइट पे सेट कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ये ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? क्लिपिंग मास्क करेंगे। हमें कितना बोर्ड चाहिए, शेप चाहिए? 1080 बाय 1080 आ गया हमारे पास। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक। इसमें कर सकते हैं मतलब, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क जैसे मैंने बताया। बाकी आपके सामने है। और अगर आपने आर्टबोर्ड को स्केच मोड में देखना है, आपने देखना चाह रहे हैं कि लाइंस जो हैं जो आपने क्रिएट की हुई एक दूसरे के साथ वाकई मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो यू व्यू आ जाएगा। स्केच मोड में चला गया, अगर गलती से आ जाता है तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, वापस आ जाएगा। और अगेन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। शिफ्ट को तब छोड़ो जब आपका माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दे, पहले ये छोड़ना है, फिर वो छोड़ना है। हाँ जी, बताएं, कोई कंफ्यूजन, कुछ चीज़ ना समझ आई हो? हाँ जी, इसका भी आपने यही चीज़ करनी है, क्लिपिंग मार्क्स। ये क्लिपिंग मार्क्स का आपका ना छोटी छोटी जगहों पर काम आता है। हैं? ये देखो, ये देखो, किसको अंदर? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास एक शेप है लाइक दिस। ठीक है, ये शेप है, आप ऐड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि नहीं, ये तीनों ऐसे नजर आए लेकिन ये बाहर बाहर रहे। अब इसको क्लिपिंग मास्क करना है। शेप लिया, बॉर्डर के साथ टच हो गया, माउस को लेकर आऊँ तो बॉर्डर के साथ टच हो गया, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया या ड्रैग किया, ठीक हो गया। इसकी विड्थ कहीं पर भी जा सकती है, मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने बॉर्डर के साथ जोड़ना है। विड्थ और हाइट का मसला ही नहीं है कि आप कहीं तक भी ले जाएं, आपके ऊपर डिपेंड है। तीनों चले गए। अब ये तीनों चीजें ने सेलेक्ट किए, हो गए सिलेक्ट चारों। राइट क्लिक, ऐसे सिंगल शेप भी हो जाए। ओके, क्लियर, इतना बस है।
चलें।